दोस्तों, पिछले कुछ महीने डोनाल्ड ट्रंप पड़ोसी देशों को अपने नीतियों से घेरते थे, लेकिन आज वह खुद अपने देश में चारों तरफ से घिर गया है। अमेरिका का टैक्स बिल, एलन मस्क की बगावती तेवर और एक नई सियासी पार्टी की बात, ये सब क्या हो रहा है? क्या ट्रंप सचमुच अमेरिका को दिवालिया कर देंगे, जैसा कि मस्क का दावा है, या फिर ये सब सियासी ड्रामा है? अगर आप भी इस गर्मा गर्म मुद्दे की तह तक जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिरी सेकंड तक जरूर देखिए। दोस्तों, आज का मुद्दा है अमेरिका की सियासत में मची उथल पुथल का। डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह ना तो कोई विदेश नीति है, ना तो कोई बड़ा बयान है। इस बार का मामला है अमेरिका के टैक्स बिल का, जिसने ट्रंप को उनके ही देश में मुश्किल में डाल दिया है। और इस जंग में उनका सबसे बड़ा आलोचक बनकर उभरा है कोई और नहीं बल्कि टेस्ला और स्पेस एक्स के मालिक, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क। एलन मस्क ने न सिर्फ ट्रंप पर अमेरिका को दिवालिया करने का इल्जाम लगाया है, बल्कि उन्होंने ट्रंप की टीम के सीनियर मंत्रियों को सोशल मीडिया पर अब अनफॉलो भी कर दिया है। और तो और मस्क ने एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने की बात तक कह डाली है। लेकिन सवाल यह है, क्या मस्क का गुस्सा जायज है? क्या ट्रंप की नीतियां सचमुच अमेरिका को कंगाल कर देगी, या फिर ये सब सियासी ड्रामा है जिसका मकसद है वोटरों का ध्यान खींचना? चलिए इस पूरे मामले को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस टैक्स बिल की जिसने अमेरिका में आग लगा रखी है। ये बिल ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से पेश किया गया और इसका मकसद है अमेरिका की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। लेकिन मस्क का कहना है कि ये बिल अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के बजाय उसे बर्बाद कर देगा। आखिर क्यों? दरअसल इस टैक्स बिल में बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स और अमीर लोगों के लिए टैक्स में छूट देने की बात कही गई है। ट्रंप का दावा है कि इससे बिजनेस बढ़ेगा, नौकरियां बढ़ेगी और अमेरिका फिर से ग्रेट बनेगा। लेकिन मस्क और कई अर्थशास्त्री का कहना है कि ये छूट सिर्फ अमीरों को फायदा पहुंचाएगी। यही नहीं दोस्तों, इस बिल से सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ेगा, क्योंकि टैक्स कम होने से सरकार की आय घटेगी और अगर खर्च वही रहा तो अमेरिका का कर्ज और बढ़ेगा। एलन मस्क ने तो यहाँ तक कहा है कि ट्रंप की नीतियां अमेरिका को ग्रीस जैसा बना देगी, यानी एक ऐसा देश जो कर्ज में डूबकर दिवालिया हो गया था। लेकिन रुकिए, क्या ये सिर्फ एक मस्क का गुस्सा है या फिर उनके पीछे की कोई और मकसद? क्या मस्क सिर्फ अपने बिजनेस इंटरेस्ट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? आइए अब इस सियासी जंग के एक दूसरे पहलू पर नजर डालते हैं। दोस्तों, एलन मस्क कोई साधारण इंसान नहीं है। वो एक ऐसे इंसान है जिन्होंने टेस्ला, स्पेस एक्स और एक्स जैसी कंपनियों को दुनिया के टॉप लेवल पर पहुंचाया है। लेकिन अब वो सियासत में भी कूद पड़े हैं। मस्क ने न सिर्फ ट्रंप की नीतियों की आलोचना की, बल्कि उन्होंने ट्रंप की टीम के कई सीनियर मंत्रियों को सोशल मीडिया पर अनफॉलो भी कर दिया। और सबसे चौंकाने वाली बात, मस्क ने एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने की बात कही है। लेकिन सवाल ये है, मस्क ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या वो सचमुच अमेरिका की भलाई चाहते हैं या फिर उनके अपने बिजनेस इंटरेस्ट इसकी वजह है? देखिए, मस्क की कंपनी खासकर टेस्ला अमेरिका सरकार की सब्सिडी और टैक्स ब्रेक्स पर बहुत हद तक निर्भर है। अगर ट्रंप का टैक्स बिल पास हो गया तो हो सकता है कि मस्क की कंपनियों को मिलने वाली सब्सिडी पर असर पड़ सकता है। मस्क ने एक्स पर लिखा है, जिसे मैं कोट कर रहा हूँ, ट्रंप की नीतियां अमेरिका को दिवालिया कर देगी। ऐसा हमें सरकार चाहिए जो भविष्य को देखे, न कि अतीत में जिए। ये बयान इतना तीखा था कि ट्रंप समर्थक ने मस्क को लिबरल तक कहना शुरू कर दिया। लेकिन क्या मस्क सचमुच लिबरल हो गए हैं? या ये सिर्फ एक सियासी चाल है? आप क्या सोचते हैं? क्या मस्क का गुस्सा जायज है या वो सिर्फ अपने बिजनेस को बचाने के लिए ट्रंप से भिड़ रहे हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। दोस्तों, अब बात करते हैं ट्रंप की लीडरशिप की। ट्रंप हमेशा से विवादों के बादशाह रहे हैं, चाहे वो उनके ट्वीट्स हो, उनकी विदेश नीति हो या फिर उनके बयान। ट्रंप हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है। यह टैक्स बिल ने न सिर्फ मस्क जैसे बिजनेस लीडर को उनके खिलाफ खड़ा कर दिया है, बल्कि आम अमेरिकनों का भी गुस्सा बढ़ रहा है। कई सर्वे बता रहा है कि अमेरिका का मिडिल क्लास इस बिल से नाखुश है। क्योंकि लगता है कि ये बिल सिर्फ अमीरों को फायदा पहुंचाएगा और अगर अमेरिका का कर्ज बढ़ा तो इसका बोझ आखिरकार मिडिल क्लास पर भी तो पड़ेगा। ट्रंप का दावा है कि वो अमेरिका को फिर से महान बनाएंगे, लेकिन सवाल यह है, क्या ये महानता सिर्फ अमीरों के लिए है? क्या ट्रंप की नीतियां वाकई अमेरिका को एकजुट कर रही है या फिर उसे और बांट रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ट्रंप इस बार अपने ही जाल में फंस गए हैं? आइए अब इस कहानी के आखिरी हिस्सों पर नजर डालते हैं। दोस्तों, अब सवाल है कि अमेरिका का भविष्य का क्या होगा? अगर ट्रंप का टैक्स बिल पास हो गया तो क्या अमेरिका सचमुच कर्जे में डूब जाएगा जैसा मस्क का दावा है, या फिर ट्रंप की नीतियां अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी? और अगर मस्क अपनी राजनीतिक पार्टी बनाते हैं तो क्या वो ट्रंप को टक्कर दे पाएंगे? मस्क की बातों में तो दम है,
अमेरिका का कर्जा पहले से ही $33 ट्रिलियन से ज्यादा है। अगर टैक्स बिल में सरकार की आय और कम हुई तो कर्जा और बढ़ सकता है। लेकिन ट्रंप का तर्क भी कमजोर नहीं है। वो कहते हैं कि टैक्स कट से बिजनेस बढ़ेगा और बिजनेस बढ़ेगा तो टैक्स की कमी अपने आप पूरा हो जाएगी। लेकिन असली सवाल यह है, क्या ट्रंप और मस्क की ये नई जंग सिर्फ नीतियों की जंग है या फिर ये दो बड़े अहंकारों का टकराव है? और इस टकराव में अमेरिका का आम आदमी कहां खड़ा है? क्या वो सिर्फ एक दर्शक बनकर रह जाएगा या फिर उसकी आवाज भी सुनी जाएगी? दोस्तों, ट्रंप और मस्क की इस सियासी जंग ने अमेरिका को एक बार फिर से दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। एक तरफ है ट्रंप की मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की सोच और दूसरी तरफ है मस्क की भविष्यवादी नजरिया। लेकिन इस सबके बीच अमेरिका का भविष्य आम जनता के हाथों में है। तो क्या आप सोचते हैं ट्रंप की नीतियां अमेरिका को बर्बाद कर देगी या फिर वो इसे नई ऊंचाई पर लेकर जाएंगे? और क्या मस्क की नई पार्टी अमेरिका सियासत को बदल देगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।